पुर नाम का एक गांव था। गांव के पास में ही एक जंगल था। उसमें एक राक्षस और एक तोता रहा करते थे। राक्षस जंगल में घूमने जाता। अगर उसे कोई भी इंसान दिखाई देता तो उसे उठाकर अपने बस्ती में कैद कर देता। ऐसा ही उसने उस बस्ती में गांव के कुछ लोगों को कैद कर रखा था। ए तोते, इन पर ध्यान रखो, कोई भी भागना नहीं चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना यहाँ। तभी एक गाँव वाला उनसे कहता है, अरे हमें छोड़ दो, कितने दिन हो गए हमें यहाँ पर कैद कर रखा है। हमें छोड़ दो या तो मार दो, पर यहाँ पर कैद मत करो। तभी राक्षस उस गाँव वाले से कहता है, अभी और गाँव वालों को पकड़ने दो। जब तुम 10 लोग हो जाओगे तब तुम 10 लोगों की मैं बलि चढ़ाऊंगा और मैं अमर हो जाऊंगा और तुम लोग मुक्त हो जाओगे। तभी तोता उससे कहता है, और मेरा क्या होगा, मैं अमर हो जाऊंगा क्या? अरे तुम चिंता मत करो, तुम मेरी जान हो, तुम भी अमर हो जाओगे। यहाँ पर गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अरे उस जंगल में कुछ तो है, जो इंसान उस जंगल में जाता है वो वापस नहीं आ रहा। पता नहीं उस जंगल में ऐसा क्या है। मुझे लगता है उस जंगल में एक भूत का साया हो सकता है, इसलिए वहां से लोग गायब हो रहे हैं। हमें उस जंगल में जाना बंद करना होगा। ठीक कहते हो तुम। बहुत दिन गुजरते हैं, कोई भी इंसान जंगल में नहीं आ रहा था। अरे कितने दिन हो गए, कोई भी इंसान जंगल में नहीं आ रहा। अगर मैं 10 लोगों की बलि नहीं दे पाया तो मैं कभी भी अमर नहीं हो पाऊंगा। तभी तोता उससे कहता है, फिर तुम गांव में जाओ और गांव के लोगों को पकड़कर यहाँ पर लाओ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मैं 10 लोगों की बलि नहीं चढ़ाता तब तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। तभी तोते के दिमाग में एक आइडिया आता है। मैं ऐसा करता हूँ, गांव में जाता हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जंगल में लाता हूँ। ठीक है, पर तुम ऐसा करोगे कैसे? आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा। दूसरे दिन तोता गांव में जाता है। एक दादी पेड़ के नीचे नाराज होकर बैठी थी। तोता उसके पास जाता है और उससे कहता है, क्या आपका कोई बेटा जंगल में खो गया था क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता बेटा? और तुम बोल कैसे सकते हो? अरे मैं बोलने वाला तोता हूँ। और तुम्हारा बेटा कहाँ है मुझे पता है, चलो मेरे साथ। और वो दादी उस तोते की बातों में आ जाती है और उसके साथ जंगल में चली जाती। अपनी माँ को देखकर हरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे माँ तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे बेटा कितने दिनों से तुम घर नहीं आए, चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हें फंसा कर लाया है यहाँ, ये तोता अच्छा नहीं है। फिर वहाँ पर राक्षस आ जाता है और कहता है, वाह तोते, तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अब बस कुछ और लोगों को लेकर आओ, फिर हमारा काम हो जाएगा। तोता वापस गांव में चला जाता है, फिर किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए ढूंढता है। तभी उसे एक राजेश नाम का किसान दिखाई देता है। वो अपने खेत में जा रहा होता है। तभी तोता उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम हरी को पहचानते हो क्या? हाँ पहचानता हूँ, वो मेरा दोस्त है, पर वो एक दिन जंगल गया था और वहाँ पर लापता हो गया और वो अभी तक नहीं आया। मुझे पता है तुम्हारा दोस्त कहाँ है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। किसान उसके साथ जाता है और वो उस किसान को भी कैद कर लेते हैं। तभी किसान उस तोते से कहता है, अरे मेरी बेटी को मत बताना, वो बहुत ज़्यादा भोली है, वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। फिर तो बहुत बढ़िया बात है। इतना बोलकर वो तोता गांव के लिए निकल जाता है। तभी हरी राजेश से कहता है, अरे तुमने अपनी बेटी की जान खतरे में क्यों डाली? अरे तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार है, वो यहाँ आकर हम सबको छुड़ा लेंगी। तोता उस किसान की बेटी को भी लेकर आता है और उससे भी कैद कर लेता है। तभी राक्षस उस तोते से कहता है,
वाह तोते, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अब बस एक इंसान और हमारा काम हो गया। ठीक है, मैं एक इंसान को कल लेकर आऊँगा। रात हो जाती है, राक्षस बाहर पहरा दे रहा होता है और तभी राजेश अपनी बेटी से, हमें कुछ करना पड़ेगा बेटी, वरना ये हमें कल मार डालेंगे। आप चिंता मत करो पिताजी, उस राक्षस को मारने का कोई तो उपाय होगा। तभी एक गाँव वाला उनसे कहता है, अरे हाँ, वो राक्षस उस तोते से कह रहा था तुम मेरी जान हो और तुम भी अमर हो जाओगे। इसका मतलब उस राक्षस की जान उस तोते में है, हमें उस तोते को मारना होगा। तोता सो रहा होता है, तभी गाँव वाले उस तोते को जला देते हैं। तोता जल रहा होता है, तभी राक्षस भी जलकर मर जाता है और गाँव वाले अपने घर वापस जाते हैं।